नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सरोड़िया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है दोस्तों नाव तथा धारा। क्या नाम है टॉपिक का? नाव तथा धारा, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में नाव तथा धारा से देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है? ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट को दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको देखो बहुत सारे फार्मूले आप पढ़ते हो। ठीक है, अनुप्रवाह है, ऊर्ध्व प्रवाह है, बटे 2 कर दो, इधर ये कर दो, उधर वो कर दो, आप पढ़ते हो। लेकिन आप जब पढ़ते हो तो आपको समझ में जाता है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है, कौन सा फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं पढ़ना भाई। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, आपको आज तक 17, 18, 19 के पहाड़े याद नहीं है। मैं कुछ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट को याद है, लेकिन बचपन से आप 17, 18, 19 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, लेकिन अभी तक कई लोगों को 17, 18, 19 के पहाड़े याद नहीं है। ठीक, तो ऐसे पढ़ने से क्या मतलब दोस्तों, जब हम एग्जाम हॉल में जाके भूल जाए। ठीक है, तो ऐसा पढ़ो दोस्तों कि पूरा कॉन्सेप्ट हमको लाइफ टाइम याद रहे। ठीक, तो चलिए यहाँ सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ बेसिक फंडे की बात करूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, 2-4 ठो, उनको समझ लो। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझने के बाद दोस्तों आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप बताना दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, चलिए, नाव तथा धारा मतलब दोस्तों क्या होता है। मान के चलिए दोस्तों, जल स्रोत क्या होते हैं आपको पता है, नदी होते हैं, तालाब होते हैं। क्या होते हैं? जल स्रोत होते हैं। ठीक है, मान के चलो दोस्तों ये एक तालाब है, तालाब में पानी भरा रहता है। तो याद रखना दोस्तों, तालाब में जो पानी भरा रहता है वो क्या बहता है? क्या नहीं बहता। मतलब दोस्तों कैसा रहता है? हमेशा स्थिर रहता है, स्टिल वाटर रहता है। कैसा रहता है? स्टिल वाटर रहता है, स्थिर वाटर रहता है। इसमें बहाव नहीं होता, धारा नहीं होती, स्ट्रीम नहीं होता। ठीक है, परंतु दोस्तों अगर कोई नदी है, ठीक है, अगर कोई नदी है तो इसमें क्या रहता है? इसमें जल जो रहता है दोस्तों, क्या रहता है? इसमें जल जो रहता है वो धारा के साथ बहता है, एक बहाव के साथ बहता है, ऊपर से नीचे बहता है। हमेशा याद रखना, धारा कहाँ से कहाँ बहती है? ऊपर से नीचे बहती है। मतलब यदि कोई डाउन है, डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, तो वहीं से बहेगी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों। लेकिन क्या जो आपका नदी है, नदी का जल स्थिर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान के चलो दोस्तों बरसात के दिन है तो आपको पानी तो जो है उसका धारा देखने को मिलेगी, परंतु अगर गर्मी में दोस्तों पानी सूख जाता है तो कहीं कहीं देखना आपको जो नदी का पानी रहता है वो भी स्थिर हो जाता है, कहीं कहीं गड्ढों में। ठीक है, बड़े गड्ढे रहते हैं तो वहाँ स्थिर हो जाता है जहाँ नाव चलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों, तालाब में हमेशा स्थिर मतलब स्थिर जल रहेगा, लेकिन नदी में दोस्तों धारा के साथ साथ कभी कभी स्थिर जल भी रह सकता है। ठीक है, तो चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट और समझिए दोस्तों छोटा सा। ठीक है, कि एक कॉन्सेप्ट और आता है कि मान के चलिए दोस्तों, आपको बहुत सारे 2 शब्द देखने को मिलेंगे इसमें। अनुप्रवाह देखने को मिलेगा इस टॉपिक में और एक मिलेगा ऊर्ध्व प्रवाह। ये अनुप्रवाह है, ऊर्ध्व प्रवाह क्या होता है देखो। अनुप्रवाह का मतलब दोस्तों याद रखना, मान के चलो ये नदी है। क्या है? ये नदी है। ठीक है, ये इधर पानी भरा हुआ है, तो इसमें मान के चलो दोस्तों नाव इधर जा रही है और जो धारा की चाल है दोस्तों वो भी इधर है। तो अनुप्रवाह मतलब दोस्तों यदि इधर बह रहा है धारा, ठीक है, तो नाव जो है दोस्तों, नाव की जो चाल रहेगी धारा की दिशा में रहेगी, तो उसको क्या कहते हैं? धारा के अनुकूल चाल कहते हैं या अनुप्रवाह कहते हैं। मतलब दोस्तों डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों नाव इधर जा रही है और नाव उसके अपोजिट आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है, तो इसे धारा के प्रतिकूल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? धारा के प्रतिकूल कहते हैं या ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको समझ में आना चाहिए। जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आप जीवन भर नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर स्थिर जल है, मान के चलो दोस्तों कहीं स्थिर जल है, ठीक है, जहां पानी में बहाव नहीं है, बह नहीं रहा है, तो वहां दोस्तों याद रखना सिर्फ नाव की चाल रहेगी। उसमें नाव बह रही है तो सिर्फ नाव की चाल रहेगी। ठीक है, परंतु दोस्तों अगर कोई है, मान के चलो कोई पानी है, कोई जल स्रोत है और उसमें धारा बह रही है, तो याद रखना नाव की चाल के साथ साथ उसमें दोस्तों धारा की चाल भी इंक्लूड होती है। दोनों को जोड़ते हैं कब? जब दोनों एक दिशा में रहे। लेकिन अगर दोनों विपरीत दिशा में हो जाए, नाव इधर जा रही है और धारा इधर आ रही है, तो दोनों को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिए तो आप जीवन भर इस टॉपिक को नहीं भूलोगे। ठीक है, एक फार्मूला आपको पता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को स्पीड कहते हैं, एस से डिनोट कर सकते हैं, दूरी को डी कहते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, समय एस हो गया। ठीक है, समय एस हो गया मतलब समय सेकंड हो गया, मतलब टी से डिनोट करते हैं। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला आपको पता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय से हमको यदि समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाता है। तो यहाँ से सब प्रकार के फार्मूले बन जाते हैं। चलो क्वेश्चन करेंगे जब आपको समझ में आएगा दोस्तों कि इस टॉपिक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव 60 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत कितने समय में तय करेगी। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना,
क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे और जब तक इस टॉपिक पर आप इमेजिन नहीं करोगे, कल्पना नहीं करोगे कि क्या हो रहा है, तब तक आपसे ये क्वेश्चन टॉपिक जीवन नहीं बनेंगे। ठीक है, जीवन भर नहीं बनेंगे। ठीक, मान के चलो दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ देखो नाव की चाल बोल दिया और धारा की चाल बोल दिया। जहां भी धारा आ जाए दोस्तों, मतलब आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि वहां क्या हो रही है, नदी की बात हो रही है। क्यों नदी की बात हो रही है? मान के चलो दोस्तों ये आपकी क्या है, ये आपकी एक नाव है। ठीक है, और धारा इधर बह रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, नाव की चाल 15 किलोमीटर, नाव की चाल कितनी है 15 किलोमीटर, और धारा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर। मान के चलो धारा की चाल 5 किलोमीटर हो गई। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी प्रति घंटा है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है, नाव 60 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ, मतलब दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर है। कितनी दूरी 60 किलोमीटर। तो धारा के साथ दोस्तों 60 किलोमीटर और धारा उतनी ही दूरी, मतलब दोस्तों 60 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत, मतलब नाव को यहाँ से यहाँ तक जाना है 60 किलोमीटर और वापस आना है। लेकिन इधर जाएगा तो धारा के साथ जाएगा और इधर आएगा तो धारा के विपरीत में आएगा। ठीक है, मतलब धारा की दिशा ये है तो धारा के साथ 60 किलोमीटर और धारा के विपरीत भी क्या हो रहा है 60 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, चलिए अब इसको मैं थोड़ा रफ कर लूँ 1 मिनट। तो वो क्वेश्चन कह रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम धारा की दिशा के साथ क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, समय ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो समय कैसा हो जाएगा, देखिए 60 किलोमीटर गया धारा के साथ, तो दूरी कितनी होगी 60 बटे कितना हो जाएगा, देखो 15 और 5 दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों, मैंने बताया था कि जब नाव की चाल और धारा की चाल एक दिशा में हो दोस्तों, तो दोनों क्या होती है, ऐड होती है। यहाँ 15 है और ये 5 है। ठीक है, तो दोनों कितनी हो जाएंगी, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 60 बटे 20 क्यों कर रहे हैं। मैंने बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, एस बराबर डिस्टेंस अपन टाइम होता है। ठीक है, तो हमको समय निकालना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 60 हो गई और एस मतलब स्पीड या चाल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पीड कितनी हो गई 15 और 5 कितनी हो गई 20 हो गई, इसलिए 60 बटे 20 की है। ठीक है, 20 से कम 20, 20 3 60, ये हो गया 3। मतलब दोस्तों क्या लग रहा है, 3 घंटे इसको क्या लग रहे हैं, इधर जाने में लग रहे हैं। ठीक है, अब वापिस आने में दोस्तों धारा के विपरीत क्या होगा, दूरी तो सेम रहेगी 60 ही रहेगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा 15 जा रहे थे और 5 इधर अपोजिट में क्या है धारा बह रही है, तो क्या होगा दोस्तों, इनके बीच की जो चाल होगी वो माइनस होगी। 15 और 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 10 से 60 को भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 6 बार। मतलब दोस्तों धारा के विपरीत आने में उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं। उसने पूछा है कि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत आने में कितना समय में तय करेगी, तो जाने में 3 घंटे और आने में 6 घंटे, मतलब धारा के साथ 3 घंटे लग रहे हैं और धारा के विपरीत 6 घंटे लग रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 + 6 कितना हो जाएगा 9 घंटे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 9 घंटे उसको लगेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों, लेकिन जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, आप बुक से देखना दोस्तों, बिग में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा अलग अलग प्रकार से दिया है, मतलब फार्मूला लगाता है वो, लेकिन फार्मूला लगाओगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फार्मूला के साथ उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों जो आप प्रैक्टिस करके जाओगे। अगर विदाउट प्रैक्टिस के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो फिर आप नहीं कर पाओगे, वहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा भाई कि एक मोटरबोट धारा के साथ 2 घंटे में 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है। क्या कह रहा क्वेश्चन, देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। सबसे पहले तो ये लिख लो भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम होता है। ठीक है, तो एक मोटरबोट धारा के साथ, मतलब दोस्तों धारा के साथ मतलब क्या होगी बात, अपनी नदी की बात होगी। मान के चलो ये नदी है। ठीक है, ये नदी है। ठीक है, और धारा नाव इधर जा रही है, मोटरबोट इधर जा रही है और धारा भी इधर जा रही है। ठीक है, तो मोटरबोट धारा के साथ 2 घंटे में 24 किलोमीटर, देखिए 2 घंटे में कितना जा रहा है 24 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, और धारा के विपरीत क्या हो रहा है, धारा के विपरीत क्या हो रहा है, 1 घंटे में कितना आ रहा है 10 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो प्रति घंटे किलोमीटर में मोटर बोट की गति क्या होगी। देखो जब जा रहा है 2 घंटे में 24 किलोमीटर, तो देखो यहाँ पर जो मोटर बोट है मान के चलो, तो जा रही है मोटर बोट, तो इसके साथ दोस्तों इसमें क्या होगी, इसके साथ इसमें क्या होगा, याद रखना धारा की चाल इंक्लूड होगी। ठीक है, तो 2 घंटे में कितना जा रही है 24, तो 1 घंटे में कितना जाएगी मान के चलो 12। 1 घंटे में कितनी जाएगी दोस्तों 12, 2 घंटे में 24 जा रही है, तो अपन क्या मान के चलो 1 घंटे में 12 जा रही है। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि विपरीत दिशा में 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रही है, विपरीत दिशा में 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है मोटर की जो मतलब स्पीड है दोस्तों और जो धारा की स्पीड है उन दोनों की माइनस है। ठीक है, जब जाके 10 आ रहा है, कहने का मतलब दोस्तों अगर मैं मान के चलूँ यहाँ ए क्या है मोटर बोट की चाल है। ठीक है, मोटर बोट की गति है और बी क्या है धारा की गति है। तो देखो ए और बी के साथ, मतलब देखो मान के चलो मोटर बोट की गति ए है और आपकी धारा की गति कितनी है बी है। आप बहुत अच्छे समझो, देखो मोटर बोट की गति कितनी है मान के चलो ए है और धारा की गति कितनी है बी है। मतलब दोस्तों ए और बी दोनों के साथ मोटर बोट जा रही है यहाँ पर यहाँ तक, तो ये कितनी जा रही है
2 घंटे में 24 जा रही है तो अपन ने 1 घंटे का निकाल लिया 12। मतलब a प्लस बी मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, a प्लस बी 1 घंटे में कितना जा रहा है 12। ठीक है, a प्लस बी बराबर कितना आ गया, ये 12 आ गया। ठीक है, लेकिन 1 घंटे में देखो 10 आ रहा है। ठीक है, मतलब दोस्तों a माइनस बी करेंगे, क्या करेंगे, जब विपरीत आते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। लेकिन माइनस हम क्यों कर रहे हैं, हमने यहाँ यूनिक टाइम ले लिए 1 घंटे का और यहाँ भी 1 घंटा ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर मतलब क्या आ रहा है, a माइनस बी बराबर आ रहा है 10। ठीक है, तो अब ऐसी संख्या देखिए दोस्तों, a प्लस बी बराबर 12 आ गया, a माइनस बी बराबर 10 आ गया, इनको काटेंगे। ठीक है, a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 22। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, a बराबर आ जाएगा 11। ठीक है, a बराबर कितना जाएगा 11, काटेंगे ना 11 बार, तो a बराबर 11 आ गया। मतलब दोस्तों a क्या है, मोटर बोट की चाल है। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा, मोटर बोट की गति क्या है, तो मोटर बोट की गति 11 आ गई। ठीक है, और अपन यदि b निकालेंगे तो b क्या आएगा, यहाँ से b आएगा 1। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए, a मतलब मोटर बोट की धारा कितनी आ गई, चाल आ गई 11। ठीक है, और उसकी कितनी आ गई धारा की 1। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन में सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा कि क्वेश्चन में फिट हो रहा है कि नहीं। आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट कैसा आया है ना। तो मान के चलो दोस्तों, ये जा रही थी, अपन ने मोटर बोट की गति निकाले हैं, a बराबर 11 और b बराबर 1। ठीक है, अपन ने बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट से निकाले। तो देखिए 2 घंटे में 24 किलोमीटर जा रही है। देखो a प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 गुणित 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर, और विपरीत दिशा में क्या होगा 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10। तो 1 घंटे में कितना आ रही है 10, मतलब अपना क्वेश्चन सही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ऊर्ध्व प्रवाह, अर्ध प्रवाह, ये कहीं घटाना कहीं माइनस, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आपसे नहीं बनेंगे। प्रैक्टिकली सोचो और जैसा बोलते जा रहा है वैसा याद रखो। बस ये याद रखना कि जब धारा के साथ जाएगा तो प्लस, धारा के बीच जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, और यूनिक टाइम में हमें क्वेश्चन निकालना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक नाव धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। बिल्कुल नदी बना लो भैया, एक धारा आ गई तो है ना, नदी बना ली है ना, ये मान के चलो धारा की दिशा अपन मान के चलो ये है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक नाव धारा के प्रतिकूल, नाव यहाँ बना लिया मैंने। ठीक है, धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, लेकिन प्रतिकूल कह रहा है, प्रतिकूल कह रहा मतलब दोस्तों ये इधर से आएगा। ठीक है, नाव इधर से आएगी जब। ठीक है, तो 5 घंटे में कितनी चल रही है, 5 घंटे में 42 किलोमीटर। ठीक है, और धारा के अनुकूल 6 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी, धारा के नहीं देखो प्रतिकूल 15 जो है दोस्तों, देखो थोड़ा मिटा लेता हूँ इसको है ना, थोड़ा मिटा लेता हूँ है ना। देखो ये बदल लिया मैंने, नाव आपकी नदी, ठीक, धारा इधर बह रही है। ठीक, धारा के प्रतिकूल कह रहा है, नाव यहाँ से जाएगी तो धारा के अनुकूल ये वाली दिशा होगी, और प्रतिकूल जब यहाँ नाव रहेगी तो प्रतिकूल ये दिशा रहेगी। ठीक है, तो देखिए धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर कितने घंटे में, 5 घंटे में, और 42 किलोमीटर कितने घंटे में, 6 घंटे में तय करती है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में धारा की गति याद करो, मतलब धारा की गति हमें याद करना है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखिए एक चीज़ याद रखिए, 6 घंटे में क्या जा रही है, 42 किलोमीटर जा रही है, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, 6 7 42, 7 किलोमीटर जाएगी ना। सिंपल सोचो, 6 घंटे में जाओ जब जा रही है 42 किलोमीटर जा रही है, तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों विपरीत दिशा में देखिए, जब इधर आ रही है तो 5 घंटे में 15 जा रही है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 5 है 15, 3 किलोमीटर जाएगी ना। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो विपरीत जा रही है 5 घंटे में 15, तो 1 घंटे में 3, और अनुकूल जा रही है तो 1 घंटे में 7। ठीक है, तो अब देखो हमको यहाँ से यूनिक टाइम मिल गया। ठीक है, जाने का और आने का। ठीक है, मान के चलो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, यूनिक टाइम का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब जाती है, ठीक है, जब नाव जाती है तो उसमें क्या होता है, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों इंक्लूड रहती है। मतलब दोस्तों a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मान के चलो नाव की चाल a है और धारा की चाल b है, तो a प्लस बी बराबर 7। ठीक है, 1 घंटे में 7 जा रही है। ठीक है, और a माइनस बी बराबर क्या, प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, तो इनको दोनों को विलोपन विधि सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2a बराबर कितना जाएगा 10। ठीक है, तो a बराबर कितना जाएगा, a बराबर आ जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, a बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि किलोमीटर प्रति घंटा में धारा की गति। ठीक, a बराबर 5 आ गया। ठीक, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी, b वैल्यू हो जाएगी 7 - 5 बराबर 2। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है ना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में धारा की गति, तो धारा की गति क्या है, b माने थे ना, तो b कितना आ गया, 2 आ गया। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ मत करो, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा डायग्राम बनाओ। ठीक है, ए बी वाला फार्मूला बनाओ। ठीक है, ये फार्मूला भी नहीं बनाओगे ना दोस्तों, तो आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिनको जोड़ेंगे तो 7 आएंगी और घटाएंगे 3 आएगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना।
एक नाव धारा के अनुकूल 3 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। फिर भैया अब नाव डायग्राम बना लो, है ना। ठीक है, धारा के अनुकूल 3 घंटे में 60, 3 घंटे में 60 धारा इधर बह रही है। ठीक है, और प्रतिकूल 5 घंटे में 90, 5 घंटे में 90। ठीक, 5 घंटे में 90। ठीक है, तो शांत जल में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात कितना है। ठीक है, तो यहाँ भी हमको क्या करना है, हमको सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या करना है, 3 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, मतलब 1 घंटे में कितना जाएगी, 20। ठीक है, 5 घंटे में 90 जा रही है, मतलब 1 घंटे में कितना जाएगी, 90/5 मतलब 18। ठीक है, ये 1 बटा आ गया, बिल्कुल आगे समझ में आ गया। अब ऐसी संख्या बताओ दोस्तों जिनको जोड़ने पर 20 आता है और घटाने पर 18 आता है। ठीक है, तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ दोस्तों कि 19 होगी और 1 होगी। देखो 19 और 1 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा और 19 से 1 को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ सिंपल पता चल गया हमको कि यहाँ नाव की चाल 19 है और धारा की चाल कितनी है, 1 है। क्या है, नाव की चाल 19 है और धारा की चाल 1 है, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 19:1। ठीक है, ये आगे पीछे देख लेना, नाव की चाल की गति का धारा की गति से अनुपात 19:1 है। अगर वो बोल देता कि धारा की गति का नाव की चाल से अनुपात तो 1:19 हो जाता है। ठीक है, याद रखना, थोड़ी छोटी चीजें ध्यान में रखना, 19:1 अनुपात आएगा। अगर आपको दोस्तों कोई दूसरी मेथड भी आती होगी ना तो आप उनसे सॉल्व करके देखना। ठीक है, आपके आंसर यही आएंगे। ठीक, चलिए, दिल्ली से भोपाल जाने के लिए एक ही रास्ता नहीं रहता, कई रास्ते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 20% है। ठीक है, फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, फिर डायग्राम बनाओ भाई नदी वाला। ठीक है, ये नदी बना दी है मैंने, ये धारा बह रही है। ठीक है, यहाँ पर से नाव यहाँ है। ठीक है, एक नाव इधर रहेगी। ठीक है, तो धारा की चाल चाल स्थिर जल में, देखिए स्थिर जल आ गया अब यहाँ पर। ठीक है, धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 20% है। क्या कह रहा है, धारा की चाल स्थिर जल में 20% है। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों, आप क्या मान के चलो, यहाँ पर बोल रहा है यह धारा के विपरीत 120 किलोमीटर की दूरी 150 मिनट में करती है, तो नाव की धारा के अनुकूल चाल ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए अच्छे सुनिए, है ना। क्वेश्चन कहना चाह रहा भाई कि ये हो गई आपकी नदी। ठीक है, ये हो गई आपकी नाव, ये धारा की दिशा हो गई, है ना। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 20% है और यह धारा के विपरीत 120 किलोमीटर की दूरी 150 मिनट में तय करती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, धारा के विपरीत जब आएगी तो क्या कह रहा है, 120 किलोमीटर की दूरी 150 मिनट में, 120 किलोमीटर की दूरी है और समय कितना है, 150 मिनट है। कितना है, 150 मिनट है। ठीक, समझ गए ना, 120 किलोमीटर की दूरी 150 मिनट में तय करती है। 150 मिनट मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 है। ठीक है, 120 किलोमीटर है, देखो किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मिनट में, इसलिए इसको घंटा में चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो 150 को घंटा में चेंज करने के लिए 60 का भाग देंगे, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। काटेंगे तो कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका जाएगा 5/2 घंटा में क्या हो रहा है, 5/2 घंटा में क्या हो रही है, 120 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, मतलब दोस्तों इसको काटेंगे तो 1 घंटे में कितना चल जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, 24 दूनी 48। 1 घंटे में टोटल कितनी चलेगी, 48 किलोमीटर चलेगी। ठीक, कितने चलेगी, 1 घंटे में 48 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, धारा के विपरीत 1 घंटे में 48 किलोमीटर चलेगी, है ना। मान के चलो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ बोल रहा है कि धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 20% है। किसका, स्थिर जल में नाव की चाल का 20% है। तो मान के चलो नाव की चाल ए है। ठीक है, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, देखिए धारा की चाल कह रहा है कि उसकी 20% है, तो ए का 20% कितना हो जाएगा, ए का 20% ए गुणित 20/100 कर लेंगे। ठीक है, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, मतलब a/5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब दोस्तों अगर नाव की चाल ए है तो धारा की चाल कितनी है, a/5 है। कितनी है, a/5 है। और हमने देखे दोस्तों कि जब विपरीत दिशा में आ रहा है तो 1 घंटे में 48 चल रहा है, मतलब दोस्तों इन दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 48 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसा होगा, इन दोनों को हटा देंगे हम, इन दोनों को हटा देंगे, a-a/5, क्यों, विपरीत दिशा में 1 घंटे में 48 चल रही है तो 48 कर देंगे, तो 5a में से 1 गए तो 4a/5 बराबर कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ए का गुणा इससे इधर कर देंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। ठीक है, 12 पंचे 60 हो गया, तो a बराबर 60 आ गया। तो अपन को आंसर क्या निकालना भाई, अपन को आंसर निकालना है नाव की धारा की अनुकूल चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये a बराबर क्या है दोस्तों, ये है धारा, ये है नाव की चाल, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है धारा के अनुकूल पूछ रहा है। जब धारा के अनुकूल पूछता है दोस्तों तो नाव की चाल में धारा की चाल निकट होती है, तो ए बराबर आ गया 60। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने निकाल लिए, ए क्या है, ये
ये है आपकी नाव की चाल। तो अपना जो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, A/5 हो जाएगी, मतलब 60/5 मतलब कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो जब धारा के अनुकूल निकालना है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, मतलब 60 + 12 हो जाएंगी। ठीक है, तो 60 + 12 कितना होता है 72। ठीक, 60 + 12 कितना होता है 72। तो आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बहुत आसान है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप टेंशन मत लेना, लेकिन जैसा मैंने बताया हूँ वैसा आप एक बार करके देखो इन 5 क्वेश्चनों को। आप जीवन भर इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो जीवन भर ये सवाल आपसे बनेंगे। ठीक, एग्जाम हॉल में नहीं, आप कहीं भी चल जाओ, बिना रिवीजन के चल जाओगे आप तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन आप कितना भी पढ़ लो ट्रिक से और टिप से, और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।